ठंड का मौसम खत्म हो गया है और बहुत सारे लोग जो है बकरी पालन करने की सोच रहे हैं। तो उन सभी भाइयों के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज आप जानेंगे कि कम खर्च में कैसे आप बकरी पालन कर सकते हैं। आपके सामने कुछ ब्रीड दिख रही होंगी जिसमें आप देख रहे होंगे ब्लैक बंगाल की शानदार क्वालिटी की बकरियां, साथ ही बोर भी देख रहे हैं और उसके बाद बरबड़ी भी देख रहे हैं। तो कौन सी बकरी आपके लिए सूटेबल है इस वीडियो में जान पाएंगे। और साथ ही बकरी पालन से एक अच्छी खासी कमाई आप गांव में भी रहकर कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। और जिनसे जानकारी मिलने वाली है उनके पास 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, पूरे 10 वर्षों का अनुभव है। तो काफ़ी शानदार जानकारी जो भाई बकरी पालन करने की योजना 2025 में बना रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, आपका और जितने आपके व्यूअर हैं सभी का मेरे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है सर। तो काफ़ी दिन के बाद आपसे मिलना हो रहा है और अभी मौसम भी जो है बकरी पालन का सबसे उपयुक्त मौसम अभी माना जाता है। तो सबसे मेरा पहला सवाल शाहनवाज भाई कि बकरी पालन करें तो क्या क्या उनके पास, जो लोग बकरी पालन करने की सोच रहे हैं उनके पास क्या क्या साधन होना चाहिए? सर देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा साधन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा व्यय भी करने की ज़रूरत नहीं है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है ना जो कहीं पर भी किया जा सकता है, कम से कम लागत में किया जा सकता है, छोटे से छोटे जगह में किया जा सकता है और कहीं भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आमदनी एकदम नगद नारायण है सर। बिल्कुल जी सर। अभी जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी बताया है शुरू में कि आज आपको वीडियो में जानकारी मिलेगी कम खर्च में कैसे आप बकरी पालन करें। तो और आपने बताया कि कम लागत में कैसे बकरी पालन करें, तो इसी के बारे में बताइए कम खर्च में लोग कैसे बकरी पालन करें। देखिए, कम खर्च वैसी कंडीशन में होगा जब हम अपनी बकरियों पे, सबसे बड़ी बात होती है क्या कि बकरी की खरीदारी, हम बकरी की खरीदारी कहाँ से करें, कैसी करें और अच्छी से अच्छी बकरी, वैक्सीनेटेड बकरी कहाँ से लें, ये तो अपने को सोचने की चीज़ है। दूसरी बात, हम जो बकरी पर व्यय कर रहे हैं पर डे, कम से कम कैसे करें। तो अभी जैसे आपने भी बोल ही दिया कि कम लागत में कैसे बकरी पालन करें, तो कैसे लोग 2025 में जो सोच रहे हैं बकरी पालन करने की, कम खर्च में कैसे बकरी पालन कर सकते हैं? हाँ देखिए, वैसे किसान जिनके पास पूंजी कम है और वो चाहते हैं बकरी पालन करना, तो वो ब्लैक बंगाल से शुरू कर सकते हैं। ब्लैक बंगाल की अच्छी नस्ल जो संकर नस्ल कही जाती है, वैसी न जिसमें लागत बहुत कम होती है, ना के बराबर लागत होती है, वहाँ से बकरी पालन शुरू कर सकते हैं सर वो। और शाहनवाज भाई, हम अभी तक जब भी आए तो देखते हैं आपके पास तो बहुत सारे आप जो बरबड़ी का फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी आपके पास रहते हैं और बोर भी है। लेकिन पहली दफे हम देख रहे हैं इतनी शानदार क्वालिटी की ब्लैक बंगाल की बकरियां आपके पास। और सर बहुत सारे किसान हम लोग के यहाँ जो बरबरी लेने आते हैं उनकी कुछ ऐसे ध्येय होती है कि कुछ पीस हमारे पास सर ब्लैक बंगाल भी दें, जिस तरह की आपने बरबरी रख रखी है उसी तरह की हमारे पास ब्लैक बंगाल भी अच्छे किस्म की दे। सो हमने इसलिए कुछ ब्लैक बंगाल की बकरियां भी पाल रखी है। जो वैसे किसान जो कमजोर किसान है या कम पैसे में अपने फार्मिंग को शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए हमने ब्लैक बंगाल रखा है सर। आपके पास एक अच्छा अनुभव है, 10 वर्षों का अनुभव आपके पास है और आपने बरबड़ी पे भी अच्छा काम किया है, बोर पे भी कर रहे हैं और ब्लैक बंगाल के बारे में तो आप जानते ही हैं, आपके पास भी है। तो एक एक करके हम तीनों ब्रीड के ऊपर बात करेंगे कि जैसे जो लोग अगर जिनके पास क्योंकि हर आदमी के पास अलग बजट होता है और करने का तरीका भी लोगों का अलग अलग होता है। तो एक एक ब्रीड के बारे में बताइए कि क्या तीनों में क्या फ़ायदा रहेगा और तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ब्लैक बंगाल में सबसे पहले आते हैं ब्लैक बंगाल पे। ब्लैक बंगाल पालना बहुत आसान है, खरीदना भी बहुत आसान है, बेचना भी बहुत आसान, बराबर। अब रही बात कमाई, ब्लैक बंगाल की कमाई एक साल में यूँ कहा जाता है 20 से 25 रुपया एक बकरी से हम कमा सकते हैं। ये तो ब्लैक बंगाल की। सेकंड में आते हैं बरबरी पे। बरबरी एक साल में 30 से 35 रुपया कमा के देती है, जो कि ब्लैक बंगाल की अपेक्षा थोड़ी सी महंगी होती है। रख रखाव दोनों की सेम होती है, उनके खिलाने पिलाने का खर्च होता है, उनका प्रबंधन जितना भी है वो लगभग ब्लैक बंगाल की जो साइज आती है वही साइज बरबड़ी की भी आती है। जो उसमें खर्च होता है वही खर्च इसमें होता है, लेकिन बेनिफिट ऑफ मार्जिन, हमारा फायदा जो होता है ब्लैक बंगाल की अपेक्षा बरबड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब थर्ड में आते हैं बोर पे। बोर सर जी स्पेशली सारी दुनिया जानती है कि बोर बहुत ही महंगी ब्रीड है, उस पर खर्च भी ज़्यादा होता है और उसे बेचना भी मुश्किल वाला काम होता है। स्पेशली बोर की जो फार्मिंग हो रही है वो छोटे किसान के लिए नहीं, या जो कम पूंजी वाले हैं उनके लिए नहीं है। जो अच्छी खासी पूंजी लगाना चाहते हैं वो उनके लिए है, क्योंकि उसके खरीदने में भी पैसा लगता है, उनके पालने में भी खर्च लगता है और बेचने में भी वक्त लगता है। जनरल कटिंग मार्केट में बोर तो बिकती नहीं है। कटिंग मार्केट में आपको ब्लैक बंगाल बिक जाएगा, बरबड़ी बिक जाएगा, लेकिन बोर कटिंग मार्केट में नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग के लिए ही जाता है सर। अभी एक ट्रेंड भी चला हुआ है शाहनवाज भाई, क्योंकि कुछ किसान हम ऐसे देखे हैं कि ब्लैक बंगाल की फार्मिंग कर रहे हैं और साथ में एक एक ब्रीडर जो है लोगों के पास बोर का है। और बहुत सारे ऐसे किसान आपके पास भी कॉल आते होंगे कि भैया एक पीस हमको बोर चाहिए। तो एक ये भी ट्रेंड आज देखा जा रहा है। सर हकीकत है ना, फैक्ट है। अगर हम बकरी पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले बकरी पालन में हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि हम किस चीज़ से प्रजनन करवाएं अपनी बकरियों का, ताकि ग्रोथ हमें उसके बच्चे की अच्छी मिले। तो सबसे अच्छा अगर ग्रोथ रेट लेना है तो बोर से अच्छा वेट गेन लेने वाला कोई चीज़ नहीं, कोई ब्रीड नहीं है। अगर हम कोई भी बकरी रखते हैं, जैसे ब्लैक बंगाल की बकरी रखते हैं, ब्लैक बंगाल टू ब्लैक बंगाल अगर क्रॉस करवाते हैं तो 1 से 1.5 किलो प्रति महीना
बर्बरी टू बर्बरी अगर क्रॉस करवाते हैं तो 2.5 से 3 किलो प्रति महीना, बोर टू बोर क्रॉस करवाते हैं तो 5 से 6 किलो प्रति महीना। अगर हम ब्लैक बंगाल को बर्बरी से क्रॉस करवा देते हैं, जो हमारा 1.5 किलो था वो 2 से 2.5 किलो पे चला जाएगा। बर्बरी को क्रॉस करवाते हैं तो 3 से 4 किलो पे चला जाएगा। तो यूँ कहा जा सकता है 1 से 1.5 किलो एक्स्ट्रा ग्रोथ देता है अगर हम बोर से उसको क्रॉस करवाते हैं तो सर जी। तो ये तो मोटा मोटी आपने ब्रीड के बारे में समझा दिया, क्या उन जो क्रॉस ब्रीड पे करेंगे तो क्या उनका ग्रोथ रेट रहेगा, इसके बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि इन तीनों में से जिनके पास जैसा बजट है उसके अनुसार वो अपना सेलेक्ट करके और ब्रीड का चयन उन्होंने किया और मान लीजिए वो फार्मिंग शुरू करते हैं। अब उसके करने से पहले किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है फार्म करने से पहले उनके पास हरा चारा भरपूर लगा होना चाहिए, क्योंकि बकरी पालन में खर्च हमें कितना करना है ताकि हमें हमारी आमदनी जो है ना वो मुकम्मल मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी तब मिलेगी जब हम अपने बकरियों को एक सीमा में खर्च करेंगे और इतना खर्च करेंगे ताकि हमारी बकरी भी तंदुरुस्त रहे। तो उसके लिए हरा चारा हमें चाहिए भरपूर मात्रा में, जितनी बकरी है उसके हिसाब से हमें हरा चारा होना चाहिए। यूँ कहा जा सकता है कि अगर हमारे पास 20 बकरी है तो मिनिमम 10 कट्ठे में हरा चारा लगा दें आप, ताकि वो कभी आपके पास कमी नहीं। शाम के वक्त में 250 ग्राम दाना देना, 250 ग्राम दाना प्लस मिनरल मिक्सचर वगैरह सब कुछ लेकर 10 रुपया फीडिंग कॉस्ट जाता है हमारा। पर डे हम 10 रुपये एक बकरी पे खर्च कर सकते हैं। ये जैसे शाहनवाज भाई आप जैसे बता रहे हैं कि 10 रुपए जो खर्च आएगा, तो ये सब बकरियां तो एक ही तरह की खाएंगी कि या अलग अलग खिलाने पे भी खर्च आता है ब्रीड के हिसाब से? नहीं सॉरी सर, होता क्या है कि अगर आपको अच्छा ग्रोथ लेना है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर खर्च भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। हम जो ब्लैक बंगाल में खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं से 2-4-5 रुपया बर्बरी की अगर अच्छी वेट गेन लेना चाहते हैं 2-4-5 रुपया उसमें और अच्छा खर्च होगा। अगर बोर पाल रहे हैं 10 रुपये और एक्स्ट्रा आपको खर्च करना पड़ेगा। आप खर्च अपने जानवर पर जितना बेहतरीन करेंगे ना, जानवर उतना बेहतरीन बनेगा, आपको रेट भी उतनी अच्छी मिलेगी सर। बिल्कुल। अब ये तो आपने बता दिया कि क्या उनको शुरुआत में ध्यान देने वाली बात है, जैसे हरा चारा वगैरह लगाना है, बकरियों की खरीदारी भी उन्होंने कर ली। अब एक चीज़ ये होता है कि जैसे बकरी जो लाए खरीद के लाए तो उसको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी शेड वगैरह होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताइए। सर जी देखिए, शेड तो आजकल एक से एक हाईटेक फार्म बन रहा है, लेकिन नए किसान को क्या चाहिए, कम से कम लागत में एकदम ग्राउंड लेवल पे जमीन पे, जिस तरह यूँ समझिए कि कहा जाता है मुर्गी फार्म जिस तरह बनता है ना, एकदम सस्ता से सस्ता बनता, उस तरह फार्म बना ले और अपनी फार्मिंग को शुरू करे सर। ऐसा नहीं है क्योंकि आप ऐसा देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा शाहनवाज भाई का जो एक तरह से हाईटेक फार्म है, तो ऐसा फार्म आपको नहीं बनाना। शुरुआत में जो है कम खर्च में आप फार्म बना सकते हैं जहां आराम से बकरियां रहे, बरसात वगैरह से बच जाए, ठंड वगैरह से बच जाए, ऐसा बनाना है एक जुगाड़ में। देखिए सर जी, फार्मिंग ना कभी भी अगर आप यूँ समझिए कि बकरी जो हमें कमा के देती है, हम उसकी परवरिश कैसे करते हैं, हम उसके ऊपर खर्च क्या करते हैं, हमारी बकरियाँ कितनी तंदुरुस्त है, उसी के ऊपर हमारी कमाई डिपेंड करती है। हम फार्म अगर ताजमहल भी बना देंगे ना सर, उसमें बकरी 2 ही बच्चे देती है सर। अगर एक फूस का मकान होता है उसमें बकरी 2 ही बच्चे देगी। 2 की भोजन हमारी टाइट होनी चाहिए, हमारी बकरी का भोजन टाइट होना चाहिए ताकि उसकी हेल्थ जो है वो एकदम स्वस्थ रहे, उसके बच्चे अच्छे आए, उसको दूध भरपूर मिल सके सर। फीड के बारे में शाहनवाज भाई बात हो गई, साथ ही क्या उनको रख रखाव में ध्यान देना है, करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में बात हो गई। अब आता है इन्वेस्टमेंट। जो लोग करेंगे तो वो कहेंगे भैया कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बर्बरी का पालन करना चाहे या कोई ब्लैक बंगाल का फार्मिंग करना चाहे तो क्या उसमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? अगर मान लीजिए 10 बकरियों का ही आंकड़ा लेके चला जाए तो सही 10 बकरी अगर से कम कीमत वाली अगर शुरू करना चाहते हैं तो इनको यूँ समझिए कि 10 बकरी पे लागत उनको लगभग 1 लाख से 1.25 लाख तक पड़ेगी सर। ये तो मान लीजिए कि बकरियों को खरीद के वो ले आए, उसके बाद फिर सालाना क्या एक बकरी के ऊपर खर्च आएगी, जैसे डिवॉर्मिंग वगैरह करना है, वैक्सीनेशन वगैरह करना है, या खिलाने का भूसा वगैरह का क्या खर्च आएगा, दाना वगैरह का, ये भी बता दीजिए। देखिए सर जी, बकरी पालन में हमने सबसे पहले बताया कि बकरी पालन आपको करना है तो हरा चारा पकड़ना होगा। हरा चारा का प्रबंध आपके पास पूरा रहना चाहिए, साथ में शाम के वक्त में दाना होना चाहिए। दाना में और वैक्सीन प्लस डिवॉर्मिंग, इसमें जो खर्च होता है लगभग ऑन एवरेज पर डे का जो बोलते हैं तो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं जाता सर जी। पर डे 10 रुपये, यूँ समझिए कि एक बकरी एक महीने में 300 रुपये अगर प्रति महीने खर्च करते हैं तो हमारी बकरी इजीली सब कुछ से निपट जाएगी, सब सारे खर्च से निकल जाएगी सर। ये औसतन जो है बकरियों के ऊपर खर्च होगा। जी सर। अब एक चीज़ ये पूछते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे भी किसान भाई हैं जो कुर्बानी के पर्पस से जो है वो बकरे को पालते हैं, तो उनको क्योंकि कई बार होता है कि जानवरों के ऊपर चमक नहीं आ पाता, तो उसके लिए क्या उनको करना होगा? अच्छा जी देखिए, अगर जानवर पर चमक लाना कुर्बानी के पर्पस से अगर तैयार करना है तो जाहिर सी बात है जानवर को अगर मेंटेन करना अच्छा बनाना तो अच्छी खर्च करनी पड़ती है। हमने पहले बताया सर, उसमें क्या होता है जो हमने 10 रुपये कहा ना वो 20 रुपये पे उनको जानी पड़ेगी। जो 10 रुपये हम उसके दाना पे खर्च कर रहे थे, अब उनको 20 रुपये अगर कुर्बानी का जो स्पेशल जानवर तैयार करना उसके ऊपर 20 रुपये हम प्रतिदिन खर्च करेंगे, यानी 600 रुपये प्रति महीना खर्च करना पड़ेगा। तब जानवर उनकी चमक आ जाएगी और एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा सर। बिल्कुल, और खाएगा तभी दिखेगा भी। जाहिर से बिना खर्च के सब कुछ नहीं होने वाला सर। हाँ, में बकरियां हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बीमारी वगैरह भी आएगी, तो उसका रोकथाम कैसे करें, उसका कैसे वैक्सीनेशन वगैरह होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, इसमें वैक्सीनेशन वगैरह कैसे होता है, डिवॉर्मिंग कैसे होती है, तो डिटेल जानकारी होती है। छोटी मोटी बात बता सकते हैं कि जैसे सबसे पहली बात होती है कि बकरी जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, पहला डिवॉर्मिंग उनको
15 से 20 दिन के बीच में फर्स्ट डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग करने से पहले लीवर टॉनिक दें। डिवॉर्मिंग करने के बाद 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक लीवर टॉनिक दें। पहली वैक्सीन जो होती है उनको 3 महीना जैसे ही क्रॉस करता है, चौथे महीने में जाते हैं तो पहली वैक्सीन उनको PPR की पर जानी चाहिए सर। ये सब जैसे एक तो ये जो वैक्सीनेशन का शेड्यूलिंग है, ये इसके अलावा भी अलग अलग मौसम में अलग अलग बीमारियां आती हैं, तो अलग अलग परेशानियां आती हैं, तो कौन कौन सी एक मुख्य समस्या हो सकती है गर्मी के दिनों में या ठंड के दिनों में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, गर्मी में स्पेशली देखा जाए तो बीमारी ना के बराबर में आती है। स्पेशली बकरियों में बीमारी आती है तो वर्षा ऋतु में, बारिश के मौसम में और ठंडी में। अगर बकरी वाले परेशान होते हैं तो सबसे अधिक परेशान होते हैं सर जी बारिश में। बीमारियां भी ढेर सारी आती है बारिश के मौसम में और ठंडी के मौसम में थोड़ी बहुत, और गर्मी के मौसम को बकरियों के लिए अनुकूल माना जाता है। वैसे बंदे जो नया फार्मिंग करना चाहते हैं वो गर्मी में शुरू इसलिए करते हैं ताकि उन्हें परेशानी ना के बराबर में आए सर। अभी हम देख रहे हैं मेमनों की संख्या भी आपके पास अच्छा है, यहाँ भी हम काफ़ी देख रहे हैं, ऊपर में भी है। टोटल अभी कितनी संख्या, कितने जानवर हैं आपके पास? हमारे यहाँ जो बकरियों की संख्या प्लस मेमने की संख्या 400 प्लस होगा। यूँ समझिए कि 400 के आसपास में हमारे पास बकरी होगी और 74 बच्चे हमारे पास होंगे सर। और इसको देखने के लिए जैसे कई लोग ये पूछते हैं भैया कि क्या कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए जिनके पास पैसा है वो लेबर के भरोसे करना चाहते हैं, तो इतने में तो काफ़ी लेबर की जरूरत पड़ती होगी। जाहिर सी बात है सर जी, बिना किए तो कुछ नहीं होता है। इसमें 4 लेबर और हम 2 भाई हैं सर। इतने लोग 400 बकरियों को आराम से पालते हैं। ट्रीटमेंट जो होता है वो हम दोनों भाई खुद करते हैं और बाकी जो लेबरिंग जो मेहनत है वो सब हमारे लेबर करते हैं सर। और आप देख सकते हैं ये फार्म है। सबसे पहला फार्म तो आपका उस साइड वाला है। हाँ, वो सामने वाला वो फार्म जो है मेरा सबसे पुराना। हाँ वो है, उसके बाद ये बना और दूसरा वाला जो है ये है, तीसरा वाला बन गया। यानी 2 तो हाईटेक है और एक पहले वाला जो है आपका फार्म है ये है। टोटल 3 फार्म अभी आपके पास है। फार्म है सर जी सर। और इन तीनों में जो है अलग अलग बकरियां सब रहती हैं। जी जी। अब शाहनवाज भाई, आप तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं बकरी पालन में और काफ़ी लंबा समय आपने व्यतीत किया है बकरी पालन के क्षेत्र में। तो जैसे लोग भी होना चाहते हैं, और आज एक ये सच्चाई है कि लोग बकरी पालन करते हैं, 8 महीने 1 साल बाद फार्म उनको बंद कर देना पड़ता है, तो क्या आखिर रहस्य है, कैसे लोग आपसे जान पाएंगे? हाँ सर देखिए, कहीं ना कहीं से बकरी पालन अगर से बंद होता है तो अपनी कमी होती है। अपनी कमी इट मीन डेट की जानकारी का अभाव होता है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो आदमी सर के परे से पड़ता है कि इस बीमारी में से कैसे हम निजात पाएँ, अपनी बकरियों को कैसे तंदुरुस्त करें। तो इन सबको जानने के लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी का माध्यम होना चाहिए सर। तो इन सब से अगर निपटना है तो हमारे फार्म पे ट्रेनिंग भी की सुविधा है। हमारे फार्म पे ट्रेनिंग भी होती है। तो वैसे बंदे या वैसे नए या पुराने किसान जो भी हो, अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे फार्म पे उनको हर एक छोटी से बड़ी बातें जो होती हैं बकरी से जुड़ी, वो सारी बातें उनको बताई जाएगी सर। जैसे जो मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे भी हैं और जागरूक लोग हैं कि भाई पहले जानकारी ले ले फिर बकरी पालन करेंगे, तो अगर वो आएंगे तो कितने दिनों की ट्रेनिंग यहाँ चलेगी? हमारे यहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग चलेगी, जिसमें यहीं पे उनका रहना सहना, मतलब यूँ रहना सहना, खाना पीना, सारा प्रबंध उनको यहाँ पे मिल जाएगा सर। और बकरी पालन की क्या जानकारी मिलेगी? बकरी पालन की A to Z जानकारी, जिस दिन बच्चा पैदा होगा, जिस दिन तक बिकेगा, कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे ताकि मुनाफा हमें अधिक से अधिक मिले, वो टोटल डिवॉर्मिंग, वैक्सीन, आवास प्रबंधन, जितनी भी बीमारी हम जो झेले, कोशिश हमारी ये होगी कि उनको वो चीज़ झेलने ना पड़े सर। मार्केटिंग वगैरह सब कुछ बता देंगे? A to Z मार्केटिंग के लिए तो खैर खुद हम बैठे हुए हैं सर, उनके लिए बेफिक्र हैं सर वो। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज भाई जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी सर जी, आपका और आपके जितने भी व्यूअर्स सभी का बहुत बहुत स्वागत सर। तो दोस्तों ये हैं अपने शाहनवाज भाई, उन्नत गॉड फार्म, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में और काफ़ी गॉड फार्मिंग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा सर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा ये वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आई होगी। आपकी सहूलियत के लिए मैंने शाहनवाज भाई का नंबर दे दिया है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और जो भाई 2025 में बकरी पालन करने की सोच रहे हैं वो आप संपर्क कर सकते हैं शाहनवाज भाई से, आकर बैठकर चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ समझकर और आप अपने नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।